Hi, we all know that some of organizations start their interview एंड आप उसके लिए प्रिपरेशन हो कि नहीं ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पता है। लेकिन मैं आपको एक सलाह और गाइड कर सकती हूँ रिगार्डिंग आपका कैंपस इंटरव्यू का प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हो। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू 4 बेसिक थिंग्स जो कि आप जो भी कैंपस इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो या फिर फ्रेशर ले रहे हो या फिर एक्सपीरियंस ले या फिर आप एज अ एक्सपीरियंस आप कैंपस इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, बोथ अगर फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस हो, दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये जो 4 पॉइंट्स मैंने बताने जा रही हूँ। तो चलो बोलते हैं क्या करना है क्या नहीं करना मैं है। यहाँ तो पे ये कुछ बेसिक 4 पॉइंट के बारे में बोलने वाली हूँ जो कि है कैंपस प्रिपरेशन के लिए आप अगर जा रहे हो तो आपको कौन कौन सा चीज़ फॉलो करना है या फिर आप कौन कौन सा चीज़ पे फोकस कर सकते हो। सो आप चलो अगर स्टार्ट। कैंपस के लिए जा रहे हो तो आपको एज अ फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट रहना पड़ता है। दैट मीन्स योर कॉन्फिडेंस यू आर कैरिंग ऑन योर बॉडी और योर स्ट्रक्चर्स। पहला वाला जो पॉइंट है वो है कॉन्फिडेंस मैटर। आप अगर कॉन्फिडेंस नहीं हो, आप जो बोल रहे हो, आपका बॉडी लैंग्वेज एंड आपका जो सच जो आप आंसर दे रहे हो उसमें अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं हो तो आप वहाँ से लूज़ करते हो आपका जो जॉब है वो। तो पहला पॉइंट है, तो फर्स्ट पॉइंट इज़ द कॉन्फिडेंस इज़ द मैटर। जब भी अपना आंसर डिलीवरी कर रहे हो तो आपको ये चीज़ आना चाहिए कि यू आर द मोर कॉन्फिडेंस एंड आप जो अच्छा आंसर दे रहे हो या फिर सच में जो आंसर दे रहे हो जो आपका आंसर ट्रू है वो अगर आप डिलीवरी कर रहे हो तो उसको पॉजिटिव वे से आपको देना चाहिए। आप अगर आपका कॉन्फिडेंस एंड आपका जो वर्ड्स है अगर वो क्लियर है एंड उसके साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छे हैं, देन आप एक बहुत अच्छा बिलीफ या फिर बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन वहाँ छोड़ के जाते हो जो कि इंटरव्यू के लिए एक बहुत अच्छा रिव्यू कैरी करते हैं। ठीक है, वो आगे चल के या फिर आपका जो सेकंड राउंड हो गए उसके लिए आपका जो रिव्यू भेजते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ कॉन्फिडेंस इज़ द मैटर। नेक्स्ट, सेकंड जो पॉइंट है ये हम लोग कभी नहीं गलत कर सकते हैं। ये अगर आप गलत करते हो तो आप मान के चलो वहाँ से आप 90% इंटरव्यू तो वहाँ पे ही हार जाते हो। ठीक है, 90% इंटरव्यू आप वहाँ पे फेल हो जाते हो क्योंकि आपका सेकंड वाला जो पॉइंट मैं बोलने वाली हूँ अगर वो आप सही से नहीं कर रहे हो तो। सेकंड पॉइंट है आप जो रिज्यूमे बना रहे हो वो ऑथेंटिक होना चाहिए। मतलब आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो या फिर जो आपने सीख के जा रहे हो एज अ फ्रेशर, आप अगर कोई टेक्नोलॉजी सीख के जा रहे हो देन उसका बहुत अच्छे से सही सही चीज़ लिखना है। या फिर ऐसा नहीं करना है कि आप कुछ लिख रहे हो और आपको पता कुछ और है। ऐसा आप कुछ अवॉइड करो, आप कहीं से भी कॉपी करके उसको उठा के लिख रहे हो या फिर आप चैट जीपीटी से या फिर किसी भी एआई टूल या फिर कहीं से किसी का रिज्यूमे, किसी फ्रेंड्स या कहीं सीनियर्स का पुराना वाला कोई रिज्यूमे से कुछ टेक्नोलॉजी अच्छा लगा तो आप वो उठा के अपना रिज्यूमे पे लिख रहे हो। कुछ भी कॉपी पेस्ट अगर कर रहे हो तो वो चीज़ ऑथेंटिक नहीं होता है। तो रिज्यूमे ऑलवेज इट शुड बी आ ऑथेंटिक रिज्यूमे। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, ओरिजिनल प्रोजेक्ट्स। आप जो भी प्रोजेक्ट्स मेंशन कर रहे हो अपना रिज्यूमे में वो प्रोजेक्ट्स ऑथेंटिक होना चाहिए। मान के चलो आप जो प्रोजेक्ट्स आप रिज्यूमे पे मेंशन कर रहे हो इट शुड बी हैंडी। आप इसको किसी भी थर्ड पर्सन या भी किसी भी इंटरव्यू को या फिर किसी भी सेकंड पर्सन को आप वो प्रोजेक्ट शेयर कर सकते हो एंड इवन वो प्रोजेक्ट्स आप उनको दिखा सकते हो एज अ लाइव डेमोस्ट्रेशन करवा सकते हो। सो योर प्रोजेक्ट शुड बी इन ऑथेंटिक। तो आप जो भी रिज्यूमे पे अगर आप एक प्रोजेक्ट मेंशन कर रहे हो देन शुड इट शुड बी आ ऑथेंटिक। वो सारा चीज़ इंक्लूडिंग आप जो समरी लिख रहे हो, आपका जो एजुकेशन है, ये सारा जो चीज़ आपने रिज्यूमे पे मेंशन कर रहे हो वो 1 पेज होना चाहिए। कंसाइज होना चाहिए आपका रिज्यूमे। ऐसा नहीं है कि आप 4-5 प्रोजेक्ट लिख रहे हो, बहुत सारे डिटेलिंग कर रहे हो। डिटेलिंग इट्स फाइन बट डिटेलिंग इतना भी बड़ा पैराग्राफ के तरह नहीं करना है जिसमें आपका रिज्यूमे 2 या 3 पेज में हो जाए।
one page resume is more enough. This is all about the experience and fresher, मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ. अगर आप less than 4 years experience हो, then your resume should be in one sheet. इससे ज़्यादा रिज्यूमे कोई नहीं पढ़ता है. आप अगर 4-5 पेज भर भर के लिख के जा रहे हो, बहुत सारा प्रोजेक्ट्स वहाँ पे मेंशन कर रहे हो, देन इट्स नॉट लुक गुड्स. ओके, आपको लगता है या फिर सामने वाले को लगता है ये बहुत सारा झूठ लिख के लेके आए हैं हम लोगों के सामने, जो कि अभी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा. या फिर समटाइम्स वो तो पढ़ते भी नहीं है. समटाइम्स नहीं, 90% टाइम्स वो लोग पढ़ते नहीं है. तो आपको क्या करना है, शॉर्ट पे लिखना है, प्रोजेक्ट्स को शॉर्ट पे इलाबोरेशन करना है. आप अपना प्रोजेक्ट्स हैंडी रखो. अगर आप फ्रेशर हो तो यू शुड हैंडी योर प्रोजेक्ट्स. अगर आप एक्सपीरियंस हो बिलो 2 years, देन आप खुद से ऐसा कुछ स्मॉल प्रोजेक्ट्स बनाओ जहाँ जो कि आप शेयर कर सकते हो, या फिर वो रन करके दिखा सकते हो, या फिर वो लाइफ कुछ भी एक डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है जो कि आप इंस्टेंट दिखा सकते हो. इसमें आपका जो ऑथेंटिक या फिर वन टू वन कनेक्शन रहता है एज अ इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यू. सो ये जो दोनों कैंडिडेट और इंटरव्यूअर्स के बीच में जो एक रिलेशन बनता है, विच इज़ अ पॉजिटिव रिलेशन, इसमें गुड थिंग्स क्रिएट होता है. आप जो भी इंटरव्यू एज अ पॉजिटिव वे से दे के आ रहे हो, उसका जो फीडबैक आता है वो बहुत अच्छे होते हैं. सो दिस इज़ ऑल आर 4 पॉइंट्स यू शुड कीप इन योर माइंड. आप लोगों को ये 4 पॉइंट्स बहुत अच्छे से फॉलो करना है. आई होप आप आगे अगर कुछ भी कैंपस के लिए जा रहे हो तो ये 4 पॉइंट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. थैंक यू. आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल. एंड अगर आप प्रिपरेशन ले रहे हो एज अ फ्रेशर, या फिर आप लेस देन 2 years एक्सपीरियंस हो, यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन लिंक्डइन और इन फेसबुक. You can connect with me over the Instagram or the LinkedIn. I will help you and guide you how to make a resume, and आपको इंटरव्यू के लिए और क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, कौन कौन सा टेक्नोलॉजी सीखना चाहिए एज अ न्यू एज अ बिगिनर. एंड मैं 1-to-1 सेशन भी करती हूँ, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो. थैंक यू. होप इट्स हेल्प.